नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं ब्रह्मचारिणी विद्यावर्धिनी आप सभी का त्रिरत्न बौद्ध महासंघ धुरे मालेगांव शहादा नंदुरबार से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि बाबा साहेब की जयंती निमित्त हम लोग यह प्रोग्राम कर रहे हैं और जिसके इस प्रोग्राम का पूरा श्रेय ब्रह्मचारी रत्न रक्षित जी, मैत्री सागर जी और अचला ज्योति जी को जाता है, जिनकी मदद से ये पूरा प्रोग्राम हो रहा है, जो हम लगभग 8 या 9 तारीख तक पूरा करने वाले हैं। तो उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और साथ में मुझे ये जो मौका मिला कि इतने अच्छे मौके पर मुझे भी कुछ चीज़ चिंतन करने का मौका मिले और कुछ 2 शब्द मैं आप लोगों के सामने रख पा रही हूँ, तो उस बात की बहुत मुझे खुशी है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे इस लॉकडाउन के समय में, क्योंकि मैं आपसे कुछ समय पहले, कुछ महीने पहले जब मिली थी तब भी लॉकडाउन चल रहा था और बीच में कुछ कार्यकाल ऐसा रहा काल जो लॉकडाउन नहीं था, लेकिन फिर से अभी जैसे कई जगह पर अलग अलग नियम हैं, लेकिन फिर से लॉकडाउन का एक लहर चल रहा है। तो ऐसे समय में भी हम भगवान बुद्ध को, बाबा साहब को किस तरह से हम याद कर सकते हैं और बौद्ध धर्म को हम ज़्यादा से ज़्यादा अनुसरण कैसे कर सकते हैं, वो हम देखने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी उपलक्ष्य में हम बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में हम यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं बीच बीच में। तो हम लॉकडाउन के समय में भी पूरा ध्यान रख रहे हैं, एक सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए। तो घर घर में, अपने अपने घर में ही रहकर हम इस जयंती को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी जितने लोग जुड़े हैं उन सभी का मैं फिर से बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज का जो मेरा विषय है वह बौद्ध धर्म और व्यक्तित्व महत्व का विकास, यह विषय है। और जैसा कि हम सब इसको इंग्लिश में भी कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो जब हम ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट कहते हैं तो ये इंग्लिश का ये शब्द एकदम से अपीलिंग होता है और मुझे लगता है कि हम सब अपने जीवन में कहीं ना कहीं इस शब्द को सुनते हैं और एक तरह से एक आकर्षण बना रहता है कि बिल्कुल हम भी अपना व्यक्तित्व किस तरह से विकसित कर पाएँ, एक तरह से हम पूरी तरह से कैसे डेवलप हो पाएँ ताकि हर कोई हमारे तरफ आकर्षित हो और हमसे भी बहुत ही मैत्रीपूर्ण बात कर पाए। और दूसरी तरफ हम ये भी देख सकते हैं, अगर व्यक्तित्व की परिभाषा देखें तो यह एक ऐसा व्यक्तित्व होता है, एक ऐसी पर्सनैलिटी होती है जो पूरी तरह से विकसित होती है। तो मतलब उसमें कोई भी एक अंश बचा नहीं रहता है, वो पूरी तरह से डेवलप्ड है, फुली डेवलप्ड है। और जब हम ऐसे व्यक्तित्व की बात करते हैं या ऐसे व्यक्तित्व की चर्चा करते हैं जो पूरी तरह से डेवलप है, तो बेशक उसमें सबसे पहला महान नाम आता है भगवान बुद्ध का, क्योंकि उन्होंने ही अपने एक इंसान का जो पूरी तरह से व्यक्तित्व का विकास हो सकता है उसको उन्होंने डेवलप किया। और हमारे सामने भगवान बुद्ध के बाद ऐसे कई उदाहरण हैं, हमारे जानकारी में ऐसे कितने लोग हैं, कितने महान हमारे लीडर्स हैं जिन्होंने अपने व्यक्तित्व को पूरी तरह से बौद्ध धर्म के मार्ग पर चलकर विकसित किया है। और आज हम उसी हेरिटेज को, उसी वंशानुगत परंपरा को लेकर आ रहे हैं और हम उन्हीं के अनुयायी हैं। और लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो समाज में या मार्केट में कहा जाए तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेके, व्यक्तित्व के विकास को लेके बहुत तरह की मार्केटिंग होते रहती है, जहाँ पर हर एक ब्रांड को, कोई भी एक वस्तु अगर आप ले लें जिसको बेचा जाए तो उसे इस तरह से प्रोड्यूस किया जाता है, इस तरह से एडवर्टाइज़ किया जाता है कि अगर आप उस चीज़ को खरीद लेंगे तो आपका पूरा जीवन सुखमय हो सकता है और वही वस्तु से आपका पूरा जीवन संतुष्ट हो सकता है। तो हर एक मार्केट में अगर हम देखें तो हर एक चीज़ इस तरह से अपील की जाती है जिससे लगता है कि बस आपका
व्यक्तित्व या आपका जीवन उस वस्तु के बिना अधूरा है, और हम कहीं न कहीं ऐसे चीज़ों के पीछे भागने लगते हैं। तो ये तो कई चीज़ें वस्तु के रूप में हुई, लेकिन देखा जाए तो आजकल काफ़ी मतलब बड़ी मात्रा में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के नाम पे बहुत तरह की मार्केटिंग होती है, जिसमें बहुत तरह का एक्सप्लॉयटेशन होता है, और हमारे मन में ख़ास तौर पे युवाओं के दिमाग में इस तरह से डाला जाता है कि अगर आपको अपना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना है, अगर आपको अपने व्यक्तित्व को पूरी तरह से विकसित करना है, तो आपको कुछ ख़ास तरह के व्यक्तित्व की ज़रूरत होती है, जिसमें आम तौर पे हम सुनते हैं कि जैसे अगर आप गोरे नहीं हैं, तो अगर आप गोरे हो जाएंगे तो आपका पूरी तरह से व्यक्तित्व विकास हो जाएगा और आपको सक्सेस मिलना ही मिलना है। इसी तरह से अगर आपकी हाइट कम है, तो अगर आपकी हाइट बढ़ जाती है तो फिर आपका पूरी तरह से पर्सनैलिटी डेवलप हो सकता है। अगर आपको अंग्रेज़ी नहीं आती, इंग्लिश बोलना नहीं आता, और अगर आप इंग्लिश सीख लेते हैं तो फिर आपका पूरी तरह से पर्सनैलिटी डेवलप हो सकता है। दूसरी तरफ अगर आपको दूसरों को आकर्षित करना है, तो आपका बॉडी लैंग्वेज इस तरह से होना चाहिए कि जिससे कि हर कोई आपकी तरफ मुड़ कर देखे और आपके प्रति आकर्षित हो। और किस तरह से आपको खड़े रहना है, किस तरह से आपको बोलना है, आपका हाथ किस तरह से जाना चाहिए, ये सब चीज़ों को लेकर मार्केट में पूरा तरह से ब्रांड उपलब्ध है, पूरी तरह से उसकी मार्केटिंग की जाती है, और हमको भी कहीं न कहीं लगने लगता है कि अगर ये चीज़ें मुझे आने लगे तो फिर मेरा भी व्यक्तित्व का विकास होगा, मुझे भी सक्सेस मिलने लगेगी, और हम कहीं न कहीं उसके पीछे भागने लगते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर जो सबसे बड़ा काम करता है वो हमारे अंदर का जो कॉन्फिडेंस कम रहता है, उसको लेकर ये मार्केटिंग की जाती है, और उसी तरह से हमें हमारे कॉन्फिडेंस का फ़ायदा उठाया जाता है, उसको इनकैश किया जाता है, और हम भी कई तरह की चीज़ों में फँस जाते हैं, और कहीं न कहीं हम अपना उससे पूरा जीवन ही उसमें व्यर्थ बिताते हैं। पैसे तो जाते ही हैं, लेकिन साथ-साथ में हमारी एनर्जी, हमारी ऊर्जा व्यर्थ होती है, जो हम सही जगह पर अगर लगाएँ, हम सही दिशा पर लगाएँ, तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और यह सब जो पूरा इसका जो फ़ोकस रहता है, वो कहीं न कहीं जैसा मैंने कहा कि हमारा जो कॉन्फिडेंस कम रहता है, उसको लेकर किया जाता है, और हमारे मन में एक तरह से भरा जाता है कि अगर हम फेमस हो जाएँगे, तो हमारा सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, हम सक्सेसफुल हो जाएँगे। लेकिन बहुत कम ऐसा बताया जाता है कि ये सब परेशानियों की जड़ क्या है, या ये सब जो हम दिक्कतें सामना करते हैं उसके पीछे का कारण क्या है, वह हम नहीं जान पाते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि अभी के समय में, और ये खैर ऐसा विषय है जो हमेशा ही एक तरह से उपयुक्त रहता है, जिसको हम अगर व्यक्तित्व विकास की तरफ से भी देखें और बौद्ध धर्म को देखें, तो ये हमेशा ही सटीक बैठने वाला विषय है। तो मुझे लगा कि यही विषय को आप लोगों के साथ थोड़ा सा बांटा जाए, और इसको हम किस तरह से आज के युग में 21वीं सदी में इसको देख सकते हैं, और हम अपने व्यक्तित्व का किस तरह से विकास करें कि हमसे भी लोग प्रभावित हों, और हमें भी फ़ायदा हो, और हमारे कारण दूसरे लोगों को भी फ़ायदा हो। और जैसा मैंने कहा कि अगर सबसे पहले ऐसे महापुरुष को अगर हम बात करें जिनका पूरी तरह से पर्सनालिटी डेवलप हुआ था, तो वह सिर्फ़ और सिर्फ भगवान बुद्ध हैं, जिन्होंने एक व्यक्ति, एक मानव का पूरी तरह से विकसित रूप का एक जीता जागता मिसाल बने, और उन्हीं की राह पर अगर जो लोग भी चले हैं, तो उनका भी उसी तरह से फ़ायदा हुआ है, उसी तरह से उनका विकास होता गया है। और हम अपने अनुभव से भी देख सकते हैं कि हमारी समझ से, हमारी जानकारी या क्षमता के अनुसार बौद्ध धर्म को लेकर हम जितना भी प्रयास कर रहे हैं, हम जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उससे भी एक तरह से हमारा व्यक्तित्व का विकास होता है, और हमारे आसपास के लोग भी हमसे आकर्षित होते हैं, और उन्हें भी लगता है कि यह बौद्ध धर्म का आचरण कर रही हैं या कर रहे हैं, तो फिर कितनी अच्छी बात है, और मुझे भी उस तरह से प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे, जैसा मैंने कहा कि ऐसे भगवान बुद्ध के बाद बहुत सारे लीडर्स हुए हैं,
हमारे नेता हुए हैं जिनका व्यक्तित्व पूरी तरह से विकसित है, और हम उनसे जितना भी हम अगर उनके व्यक्तित्व को लेकर सीखते हैं, उनके जीवन शैली को लेकर सीखते हैं, तो हमें उससे बेशक फ़ायदा होता ही है। ऐसा कहा जा रहा है कि आवाज़ नहीं आ रही है, तो एक सेकंड। मेरे तरफ से तो वॉल्यूम पूरा फुल है। ओके, मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा और ज़ोर से बोलने की। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए शायद मेरी उतनी आवाज़ नहीं निकल रही है। तो जैसा मैं कह रही थी, शॉर्ट में अगर कहा जाए तो जो मैंने अभी पहले कहा कि भगवान बुद्ध ही ऐसे महापुरुष हैं जो पूरी तरह से फुली डेवलप्ड व्यक्तित्व रखते हैं, और उसके बाद ऐसे कई लोग हैं जिनके जीवन शैली से हम बहुत सारी चीज़ सीख सकते हैं। और ख़ास तौर पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो हम ये जयंती मना रहे हैं, ये पूरा हफ्ता हम लोग उनकी जयंती मना रहे हैं, तो फिर मुझे ऐसा लगा कि ज़्यादातर मैं आज के विषय पर बाबा साहब की पर्सनैलिटी को लेकर ही बात करूं, और फिर भगवान बुद्धिज़्म जो है उसको लेकर भी मैं इसमें जोड़ने की कोशिश करूंगी। तो मैंने बाबा साहब का भी नाम मतलब इसलिए कहा क्योंकि अभी फ़िलहाल अगर देखा जाए तो सबसे हमारे नज़दीकी जो हमारे लीडर्स हैं, जो जीता जागता अगर उदाहरण हम कहेंगे तो वो बाबा साहब ही हैं, और मुझे भी मालूम है कि आप इस बात से पूरी तरह से सहमत होंगे। और जब मैं बाबा साहब के व्यक्तित्व के बारे में चिंतन कर रही थी, ऐसे बहुत बार ऐसा मौका मिलता है कि जब इस तरह से चिंतन किया जाता है या मैं करने की कोशिश करती हूँ, तो हर बार मुझे लगता है कि मैं बाबा साहब को एक अलग आयाम से ही देख रही हूँ। और हर बार लगता है कि अभी देख सकते हैं आवाज़ आ रही है क्या? ओके, तो मैं इसी तरह से बोलने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको अभी आवाज़ आ रही होगी मेरी। अगर एक आध मैसेज दे देंगे कि आवाज़ आ रही है तो फिर मैं आगे बढ़ सकती हूँ। ओके, थैंक यू। और सॉरी, शायद ईयरफोन में कुछ दिक्कत आ गई है, इसलिए शायद आवाज़ नहीं आ पा रही है। तो जैसा कि मैं बात कर रही थी कि अगर हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात करेंगे, व्यक्तित्व विकास की बात करेंगे, तो इसका जो परिभाषा देखा जाए तो एक व्यक्ति का पूरी तरह से विकसित होना अगर कहा जाए तो जो वह व्यक्ति जो पूरी तरह से फुली डेवलप्ड है, मतलब उसका कोई भी अंश बचा नहीं है, वो पूरी तरह से उसका व्यक्तित्व विकसित हो चुका है, उसे ही हम फुली डेवलप्ड व्यक्ति कहेंगे। और मैंने फिर यह भी कहा कि अगर जैसे ही हम पूरी तरह से विकसित व्यक्ति की बात कहते हैं या महापुरुषों में कहा जाए, तो सबसे पहला नाम भगवान बुद्ध का आता है, क्योंकि उन्होंने एक तरह से एक इंसान, एक मानव किस तरह से पूरी तरह से विकसित हो सकता है, उसका मन पूरी तरह से कैसे विकसित हो सकता है, उसका उन्होंने सबसे पहला उदाहरण दिया। तो हमारे नज़र में, हमारी जानकारी में सबसे पहले भगवान बुद्ध ही हैं जिनका पूरी तरह से व्यक्तित्व का विकास हुआ था, जिसे हम आज के समय में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के नाम से कहते हैं। और मैं यह भी दोहरा रही थी कि आज के समय में मार्केट में बहुत तरह का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को लेकर मार्केटिंग की जाती है। उम्मीद करती हूँ कि अभी आपको आवाज़ आ रही होगी। ओके, अब इससे ज़्यादा माइक पास में लाना मुश्किल है, तो फिर देखते हैं इतने में ही किस तरह से आवाज़ आती है। ओके, तो और मैं यह भी कह रही थी
ओके, थैंक यू। एक थम्स अप आ गया है, इसका मतलब आवाज़ आ रही होगी। अगर बीच में दिक्कत हो तो प्लीज़ आप फिर से मैसेज करिएगा। और मैं यह भी कह रही थी कि मार्केट में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को लेके बहुत तरह की मार्केटिंग होती है, और कई बार हमें भी लगता है कि इस तरह की खास अगर हम कुछ क्रैश कोर्सेज करते हैं, कुछ ट्रेनिंग्स करते हैं, तो हमारा भी व्यक्तित्व पूरी तरह से विकसित होगा, हमें भी सक्सेस मिलने लगेगी, और हमारा भी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होने से लोग हमसे आकर्षित होने लगेंगे, हम भी फेमस होंगे। और इस तरह की बहुत सारी भ्रांतियाँ मार्केटिंग फील्ड में हैं, और जिसका मतलब दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बहुत सारे लोग उसी में उलझ जाते हैं। ख़ास तौर पे आज के जो युवा हैं वो उसी चीज़ों में उलझते हैं। लेकिन दूसरी तरफ खुशी की बात या खुशखबरी यह भी है कि हम सब जितने भी बुद्धिस्ट हैं या बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं या उस पर विश्वास रखते हैं, या जितनी भी हमारी समझ है उसको हम प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे पास बौद्ध धर्म है जिसके माध्यम से हम अपने व्यक्तित्व का पूरी तरह से विकास कर सकते हैं। क्योंकि बौद्ध धर्म प्रैक्टिस करने के लिए किसी भी तरह के पैसे की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरह के अलग तरह के इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसमें आपके कमिटमेंट की ज़रूरत है। और उस तरह से अगर हम प्रयास करते हैं तो हम अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं, खुद की मदद कर सकते हैं और लोगों को भी मदद कर सकते हैं। और दूसरी बात मैं यह भी कह रही थी कि जब भगवान बुद्ध की हम बात करते हैं तो आप में से कई लोगों ने बुद्धत्व मानव का आदर्श पढ़ाई भी की होगी, और यह एक ऐसा विषय है जिसमें हम देख सकते हैं कि एक मानव पूरी तरह से विकसित कैसे हो सकता है। एक अगर हम आदर्श लेते हैं तो वो भगवान बुद्ध ही हैं जिनको हम एक महापुरुष के तौर पर आदर्श ले सकते हैं उनका। और उन्होंने जो मार्ग बताया उस मार्ग पर अगर हम चलते हैं तो हम पूरी तरह से विकसित हो सकते हैं। और मैंने दूसरी तरफ फिर इसी बात को आगे ले जाते हुए यह भी कहा कि अगर आज के समय में, इस समय में अगर हम बात करें तो हमारे जो सबसे बड़े जीते जागते उदाहरण हैं वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें हम प्यार से बाबा साहब कहते हैं, वह हमारे लिए बहुत बड़ा उदाहरण है। और मुझे लगता है कि आप सब इस बात से पूरी तरह से सहमत भी होंगे, क्योंकि अगर हम उनका उदाहरण देखें तो उन्होंने जितने भी जीवन में संघर्ष किए हैं उसमें उन्होंने कभी भी जो उनको चुनौती आई है उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर लिए, मतलब उसको लेके हार नहीं मान लिए। तो उन्होंने उसको, जितनी भी चुनौती थी उसको एक अवसर की तरह देखा, और इसी अवसर का उन्होंने जो फ़ायदा उठाया उसके कारण आज पूरे भारत वर्ष ही नहीं तो भारत के लोग ही नहीं तो पूरे विश्व के लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। क्योंकि हम सबको मालूम है कि बौद्ध धर्म एक तरह से या बुद्धिज़्म भारत में पूरी तरह से विलुप्त हो रहा था, और बाबा साहब के जीवन में जब बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी, ख़ास तौर पे जाति को लेकर, तो उन्होंने अलग अलग तरह के प्रयास किए जिससे ऐसा लग रहा था कि शायद कोई रास्ता हो सकता है जिससे कि ये सब परेशानियों का रास्ता निकल सकता है। लेकिन बाबा साहब के लंबे प्रयास के बाद, उनके काफ़ी स्टडी करने के बाद बाबा साहब को भी समझ में आया कि अब ये सब जितनी भी समाज में विषमताएं हैं, डिस्क्रिमिनेशन है, उसका जो मूल जड़ है वो जाति व्यवस्था है। और अगर जाति व्यवस्था इसका मूल कारण है तो क्या किया जाए कि इस जाति व्यवस्था को तोड़ा जाए, या फिर इसका क्या रास्ता हो सकता है। और उन्होंने, हम सबको मालूम है, मैं सिर्फ दोहरा रही हूँ कि हम सबको मालूम है कि फिर बाबा साहब ने बहुत अलग अलग धर्मों की पढ़ाई की, और उनको फिर यही चीज़ मिली कि बौद्ध धर्म ही एक ऐसा मार्ग हो सकता है जो इस तरह के जितने भी समाज में विषमता है उसको तोड़ने का काम कर सकता है।
क्योंकि जो जाति व्यवस्था है वह मन से निर्मित की गई है। तो बाबा साहब कहते हैं ये नोशन ऑफ माइंड है, मतलब मन से इसका निर्माण हुआ है। इसे किसी ने कहीं पर लिखा नहीं है, कहीं पे ये अपने आप से बना हुआ नहीं है। तो ये कुछ लोगों के, कुछ सोच के लोगों के द्वारा निर्मित किया गया था, जो एक पूरी तरह से पूरे समाज में एक बहुत प्रॉब्लम के रूप में फैलने लगा, जहाँ पर लोगों की सोचने समझने की क्षमता को खत्म कर दिया गया। और जहाँ पर लोग बाकी ऊंचे जाति के लोगों ने तो यह साबित ही कर दिया था कि जो सो कॉल्ड नीचे जाति के लोग कहते हैं या कम जाति के लोग जो हैं, उनमें क्षमता नहीं है पढ़ाई लिखाई करने की, वह पढ़ लिख नहीं सकते। लेकिन बाबा साहब ने उसका भी मुंहतोड़ जवाब दिया और उन्होंने इतनी शिक्षा ग्रहण की, इतनी शिक्षाएं ली कि एक तरह से वो वापस उनको जवाब मिला। और उन्होंने अपने व्यक्तित्व का इस तरह से पूरा विकास किया कि कोई कह नहीं सकता था कि वह एक निम्न जाति से आते हैं, या फिर उनकी पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं है, या उनकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है। तो उन्होंने जितने भी मुश्किलें थी उन सब चीज़ों का एक तरह से चुनौती का सामना किया। और मैं ऐसा कहूँगी कि इसको अगर हम मंत्र, छोटे से मंत्र के रूप में अगर देखें, तो उन्होंने जितनी भी रुकावटें थी उसको एक अवसर की तरह देखा। तो जो भी चैलेंजेस आए, उन्होंने उनको अपॉर्चुनिटी की तरह देखा कि ठीक है, ये सब चुनौती आ रही हैं, मैं इससे किस तरह से ऊपर निकल सकता हूँ, मैं इससे कैसे रास्ता निकाल सकता हूँ। और जिसका उन्होंने बहुत सारी कोशिश तो की, लेकिन जिसका जो सबसे जीता जागता उदाहरण है, या फिर कह सकते हैं कि जो सबसे बड़ा योगदान है, वो बौद्ध धर्म है। और उन्होंने बौद्ध धर्म देकर एक तरह से फिर से मानव जाति के लिए सबसे बड़ा उद्धार का काम किया। और बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में हम जितनी बार ये चीज़ों को याद करें उतना ही कम है, क्योंकि कई बार जब हम अपनी जीवन में इस तरह की मुश्किलों से घिर जाते हैं, तो उस समय हमें कई बार बहुत मुश्किल होती है उससे निकलने में। लेकिन और ख़ास तौर पे अगर देखा जाए कि अभी के समय में फिर से जो ये कोविड का दूसरा लहर आ रहा है, तो शायद इससे फिर से कई लोगों के जीवन में बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम बौद्ध धर्म की प्रैक्टिस करते हैं, अगर हम उसको अपने जीवन में लेते हैं, तो फिर हमारा पूरी तरह से कह सकते हैं कि हमें मदद हो सकती है, हमारे व्यक्तित्व का पूरी तरह से विकास हो सकता है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बौद्ध धर्म जो जैसा मैंने विषय ही लिया है, बौद्ध धर्म और व्यक्तित्व विकास, तो इसमें अगर देखा जाए तो अगर हम अपने आप को सही में अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले मुझे लगता है जो बहुत ही अहम चीज़ है वह है कि खुद को समझना। कि अगर हम अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं, हम अपने मन को समझने की कोशिश करते हैं, तभी हम धीरे धीरे बाकी चीज़ों को समझ सकते हैं और उससे अपने जो परेशानी है उसके जड़ तक जा सकते हैं, और फिर उससे उसका रास्ता निकाला जा सकता है। तो और अगर हम कहेंगे तो अगर हम अपने आप को समझना चाहते हैं, अपने व्यक्तित्व का विकास करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहला जो रास्ता है वह है ध्यान और पंचशील का पालन करना। हालांकि यह सुनने में कई बार लगता है कि फिर से वही बातें आती हैं, लेकिन मुझे लगता है दोस्तों कि अगर हम सच में अपनी मदद करना चाहते हैं, अपना विकास करना चाहते हैं, अपने समाज का विकास करना चाहते हैं, अपने लोगों का विकास करना चाहते हैं, तो इसका कोई भी शॉर्टकट रास्ता नहीं है। जितना हो सके अगर हम बौद्ध धर्म को समझने की कोशिश करते हैं, उसको अपने जीवन में लाने की कोशिश करते हैं, तो तभी हम इस चीज़ों का फ़ायदा ले सकते हैं, अपने व्यक्तित्व का पूरी तरह से विकास कर सकते हैं, और हम औरों को भी मदद कर सकते हैं। और जैसा मैंने कहा कि ध्यान एक माध्यम है जिससे कि हम अपने मन को समझ सकते हैं, लेकिन आचरण करने के लिए हमें पंचशील की मदद लेनी होगी। पंचशील को हम जितना ज़्यादा अगर समझते हैं, धम्म अभ्यास करते हैं, तो उतना ज़्यादा फिर हमारे आचरण में वो चीज़ें कारगर हो सकती हैं।
यहाँ पर मैं थोड़ा कुछ पॉइंट्स और बताना चाहूँगी कि धम्म का अगर हम आचरण करते हैं तो उसके कई फायदे होते हैं। मुझे मालूम है कि आप इस बात से सहमत होंगे, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसको दोहराया जाए और फिर आगे मैं बढ़ूँगी। तो उसमें जो सबसे पहला फ़ायदा जो होता है कि अगर हम धम्म का आचरण करते हैं तो हमारे अंदर जो डर रहता है वह खत्म होता है। तो जैसा मैंने कहा कि अगर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात करें तो आज पूरे समाज में, मार्केट में जो लोगों का डर है उसी को ही इनकैश किया जाता है। लोगों के डर का ही फ़ायदा उठाया जाता है, उसी से पैसा बनाया जाता है कि किस तरह से लोगों के मन के में जो डर बैठा हुआ है उसका फ़ायदा उठाएं और अपनी मार्केटिंग हम आगे बढ़ा पाएँ। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर हम धम्म का आचरण करते हैं तो हमारे अंदर जो डर है वो ख़त्म होने लगता है। कैसे ख़त्म होता है? क्योंकि जैसे-जैसे आप जब प्रैक्टिस करने लगते हैं, अपने मन को समझने लगते हैं, पंचशील का पालन करने लगते हैं, तो आपके मन में एक स्पष्टता आने लगती है। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है, क्योंकि धम्म का आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतने ज़्यादा आप निडर होते जाएँगे। और जितने ज़्यादा आप निडर होते जाएंगे, आप में अज्ञानता कम होते जाएगी और ज्ञानता बढ़ते जाएगी। तो यह एक माध्यम है कि अगर हम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हम अपने अंदर के जो डर है उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो मैं आपको सबसे पहला अपील यही करना चाहूँगी कि अगर हम अपने डर को ख़त्म करना चाहते हैं, अपने अंदर की अज्ञानता को ख़त्म करना चाहते हैं, तो जितना ज़्यादा हो सके बौद्ध धर्म का अगर हम अपनी समझ बनाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, लोगों से चर्चा करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो इन चीज़ों से हमें मदद हो सकती है। दूसरा इसका फ़ायदा होता है कि इससे मान सम्मान मिलता है। तो अगर बौद्ध धर्म का आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको इससे मान सम्मान ही मिलेगा। मुझे ऐसा कोई कभी नहीं दिखा है कि जिसने बौद्ध धर्म की प्रैक्टिस कर रहा हो या आचरण कर रहा हो और उसका कोई मान सम्मान ना करता हो। तो अगर हम थोड़ा भी प्रैक्टिस करते हैं तो आसपास के लोग उस चीज़ को पहचानते हैं और हमारी प्रशंसा करते हैं। तो अगर हम मान सम्मान चाहते हैं तो मुझे लगता है कि हमें और ज़्यादा बौद्ध धर्म का प्रैक्टिस करना चाहिए। तीसरा इसका फ़ायदा कहा जाता है कि मित्र और बड़े जो जितने लोग रहते हैं वह सब प्रशंसा करते हैं। तो जितने भी आपके मित्र रहेंगे, आसपास जुड़े हुए लोग हैं, वह सब भी आपकी बहुत प्रशंसा करेंगे अगर आप थोड़ा भी धम्म का आचरण करते हैं या प्रैक्टिस करते हैं। चौथा इसका फ़ायदा है कि आपको कभी भी पश्चाताप का समय नहीं मिलता। मतलब आप कभी भी पछतावा नहीं करेंगे, क्योंकि आपके जो भी कर्म रहेंगे, आप जो भी एक्शन करेंगे वो हमेशा फ्रूटफुल ही रहेंगे, खुद के फ़ायदे के लिए रहेंगे और दूसरों के फ़ायदे के लिए। तो आपको कभी भी ऐसे पछतावा नहीं होगा कि मैंने ये क्यों किया। तो अगर बौद्ध धर्म का आचरण करते हैं हम, तो इस तरह से इसके फ़ायदे हो सकते हैं या होते हैं। पांचवा जो इसका फायदा रहता है कि आपकी सुखपूर्वक मृत्यु होती है। तो हालांकि सुनने में ये थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि इस सृष्टि में, इस दुनिया में हर कोई व्यक्ति जो है वह शांत और सुखी होकर मृत्यु पाना चाहता है या मृत्यु को जाना चाहता है। ऐसा कोई नहीं होगा जो यह चाहता है कि मैं डरे सहमे या बहुत ही चिंताजनक स्थिति में मेरी मृत्यु हो। तो हर कोई चाहता है कि मेरी मृत्यु बहुत ही शांत और स्थिर अवस्था में हो। तो अगर हम इन चीज़ों का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि बौद्ध धर्म का हमें प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ख़ास तौर पे ऐसे समय में जो मतलब ये जो समय चला आ रहा है, मुश्किल वाला समय है, कोविड के समय में भी कई तरह की दिक्कतें पैदा हो रही है और उन दिक्कतों के कारण लोग एक दूसरे के साथ एक तरह से बहुत अच्छा बर्ताव नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी इनसिक्योरिटी है। तो मुझे लगता है कि जब जब मुश्किलें आती हैं इस संसार में, जब जब दिक्कतें आती हैं, तो उसका एकमात्र रास्ता या साधन जो है, या रास्ता बोल सकते हैं या समाधान है, वह बौद्ध धर्म ही है। और बौद्ध धर्म का हम जितना ज़्यादा अगर प्रैक्टिस कर पाएँ उतने ज़्यादा हमें मदद हो सकती है और दूसरों को हो सकती है।
तो मैं बार बार आपको इसलिए ये चीज़ें अपील कर रही हूँ कि जब जब मुश्किलें आए हमारे जीवन में या हमारे आसपास में दिक्कतें आ रही हैं, तो हमें बार बार अपने आचरण को और ज़्यादा गहराई में लेके जाने की ज़रूरत है। और इसका हम सबसे ज़्यादा बड़ा उदाहरण देख सकते हैं बाबा साहब के जीवन को लेकर। और जैसा कि हम ये पूरा हफ्ता बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हमें फिर से मौका मिला है उनके जीवन से, उनके जीवन के हर एक पहलू से, उनके जीवन के हर एक व्यक्तित्व के पहलू से हम देख सकते हैं कि बाबा साहब के जीवन में जब जब दिक्कतें आईं, तो उन्होंने हार नहीं माना, वो थक नहीं गए, तो उन्होंने उसमें से रास्ता निकाला। और अगर हम अपने आप को उनके अनुयायी मानते हैं, जो हम पूरी तरह से उनको मानते ही हैं, तो फिर मुझे लगता है कि हमको ये जो हफ्ता है, ये जो पूरा वीक चला जा रहा है बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में जो हम मना रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हम सबको फिर से प्रतिज्ञा करने की ज़रूरत है कि हम अपने व्यक्तित्व को इस तरह से निखारें, इस तरह से उसका विकास करें कि कोई भी राह चलता हुआ देखे तो उसे लगे कि यह बाबा साहब का अनुयायी होगा, ये ज़रूर बुद्धिस्ट होगा, तभी वो इस तरह का आचरण कर रहा है या इस तरह की बातें कर रहा है। तो मुझे लगता है कि हम सबके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है कि हम अपना जीवन तो सुखमय करें ही, साथ में हम और लोगों का भी जीवन किस तरह से सुखमय कर सकते हैं, हम अपने समाज का जीवन किस तरह से अच्छा बना सकते हैं, इसकी तरफ हमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। और इसके लिए मुझे लगता है कि दोस्तों, हमको सबसे पहले अपना जो कार्य करना है वो खुद के व्यक्तित्व की तरफ ध्यान देना है। और अगर हम अपने व्यक्तित्व का विकास करते हैं, हम अपने पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं, तभी हम दूसरे लोगों को भी मदद कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी हमें ऐसी गलतफहमी रहती है, जैसा कि मैं कह रही थी कि मार्केट में जिस तरह से चीज़ें उपलब्ध हैं, कि हमें लगता है कि बाहरी दिखावे से, बाहरी रूप रंग से अगर दिखावा किया जाए या उस तरह से व्यक्तित्व का विकास होता है, तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है या लॉन्ग टर्म होता है। लेकिन हम दूसरी तरफ, मुझे लगता है कि हम यह भी मानते हैं कि बाहरी जो भी रूप है, बाहरी जो भी चीज़ें हैं, वह एक तरह से बहुत लंबे समय काम नहीं आने वाली है। जो चीज़ें काम आती हैं, अगर हमारा अंदर से विकास होता है, अगर हम सही में अंदर से अपने ऊपर काम करते हैं, तो ही हम हमारी पर्सनैलिटी पूरी तरह से डेवलप हो सकती है। तो मुझे लगता है हमें अपने अंदर काम करने की ज़रूरत है। और इसके लिए किसी भी तरह का आपको गोरे होने की ज़रूरत नहीं है, आपका हाइट बहुत लंबा होने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस भी रंग रूप में हैं, जिस भी रंग रूप में, जिस भी लिंग में आप पैदा हुए हैं, आप विश्वास रखिए उस रंग रूप में ही, उस हाइट में, जो भी आपकी क्षमता है, उसमें रहकर भी आप अपने पर्सनैलिटी को पूरी तरह से डेवलप कर सकते हैं। यह मेरा खुद का व्यक्तित्व बोल सकते हैं कि मेरे खुद के अनुभव से मैं कह सकती हूँ कि मैं जितना ज़्यादा जब कोशिश करती हूँ बौद्ध धर्म को प्रैक्टिस करने की, गहराई में लेकर जाने के लिए, उससे हर बार मुझे मदद हुई है और दूसरों को भी उससे फ़ायदा हुआ है। तो मुझे लगता है कि जैसा कि मैं आपको एक गुरु मंत्र कह रही थी, जो मुझे हमेशा बाबा साहब के जीवन में देखने को मिलता है, या उससे मैंने एक बोल सकते हैं गुरु मंत्र बनाया है, कि उन्होंने हमेशा अपनी जो चुनौतियां रही हैं उनके जीवन में, उसको उन्होंने अवसर की तरह देखा है। तो अगर हमारे जीवन में भी इस तरह की दिक्कतें आती हैं, हमारे जीवन में अगर चुनौती आ रही है, तो हमें उसको एक तरह से बाधा की तरह नहीं देखना चाहिए, तो उसको एक तरह से अवसर की तरह देखना चाहिए कि मुझे ये अवसर मिला है चीज़ों को समझने के लिए, और मैं किस तरह से इन चुनौतियों का सामना करके अपने आप को और निखार सकता हूँ या निखार सकती हूँ। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि मैं इन्हीं कुछ शब्दों के साथ ओवरऑल कंक्लूड करना चाहूँगी कि हमारे सामने ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, भगवान बुद्ध से लेकर अभी तक अगर हम देख रहे हैं, तो बाबा साहब भंते उर्गेन संरक्षित जी के जीवन से हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। और उसमें हम सबसे बड़ा देख सकते हैं कि इन्होंने अपने व्यक्तित्व को जिस तरह से विकसित किया, उस तरह से हम भी उनके अनुयायी हैं। तो अगर हम भी अपने पर्सनैलिटी को उस तरह से डेवलप करते हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है कि हम
पूरी तरह से डेवलप होंगे ही, और हम सब बुद्ध बन सकते हैं और हम बनेंगे ही, क्योंकि भगवान बुद्ध ने भी हमें ये पूरा विश्वास दिलाया है कि उन्होंने जो मार्ग दिखाया है, अगर उस मार्ग से हम चलते हैं, उस मार्ग पर हम आगे बढ़ते हैं, तो हम पूरी तरह से विकसित हो सकते हैं और हम भी बुद्ध बन सकते हैं। और एक बार फिर से मैं दोहराना चाहूँगी कि हमें ये मौका मिला है बाबा साहब की जयंती के अवसर पर फिर से प्रण लेने की, कि पीछे के जीवन में जितनी भी चीज़ें हुई हैं, जो भी चीज़ें हमसे अगर अकुशल चीज़ें हुई हैं, उस चीज़ों को पीछे रखते हुए मुझे लगता है कि हम फिर से इस बार संकल्प करें, एक दृढ़ संकल्प करें कि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, उनके जीवन से हमको बहुत सारी प्रेरणा लेनी है, और जितना हो सके मेरे जीवन में मैं उनके हर एक उदाहरण को अपने जीवन में उतार पाऊँ और अपने व्यक्तित्व को इस तरह से विकसित कर पाऊँ कि मेरा भी भला हो, मेरा भी विकास हो और लोगों का भी विकास हो। तो मुझे लगता है कि आज के लिए मुझे इतना ही मैं कहकर समाप्त करना चाहूँगी, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और ख़ास तौर पर अंत में मैं त्रिरत्न बौद्ध महासंघ धुळे, माणेगांव, शहादा, नंदुरबार के पूरे सेंटर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, और ख़ास तौर पे ब्रह्मचारी रत्न रक्षित जी, मैत्री सागर जी, अचला ज्योति जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने ये इतनी सुंदर प्रोग्राम के लिए उनका पूरा सहयोग रहा है, और मुझे जो मौका मिला यहाँ पर कुछ शब्द रखने के लिए, उसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। और मेरी आवाज़ जो आपको थोड़ा सा दिक्कत आई, उसके लिए मैं माफ़ी भी मांगना चाहूँगी। मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, इसके कारण जो आपको दिक्कत आई, लेकिन मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। और बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम सभी का जीवन बहुत ही सुखमय जाए। आगे का जीवन इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, सभी सजीव सुखपूर्वक जी पाएँ। ये कोविड का जो लहर चल रहा है, इससे सभी लोगों को राहत मिले जल्द से जल्द, और सभी के जीवन में सुख और समृद्धि आ पाए। इसी मनोकामना के साथ मैं धन्यवाद देती हूँ सभी को। नमो बुद्धाय, जय भीम।